लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है। जिन कुओं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कुएं कभी नहीं सूखते। आज की कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव गांव भ्रमण कर रहे थे, अपने उपदेश दे रहे थे। एक जंगल में पहुंचे, थक चुके थे तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अपने शिष्य से कहने लगे कि बरगद के पेड़ से कुछ 20 मीटर की दूरी पर जाओ और सामने जो पेड़ है उसके 2 चक्कर लगा कर आओ। शिष्य ने गौतम बुद्ध की बात का पालन किया और 20 मीटर की दूरी तक चला गया और 2 चक्कर लगाकर आ गया। अब गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें किसी दिशा से हवा आ रही थी? तो उस शिष्य ने कहा, हाँ, उत्तर दिशा की ओर से मुझे हवा आ रही थी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, एक काम करो, ये बर्तन ले जाओ और वहां से पानी भर कर ले आओ। शिष्य को ये बात समझ तो नहीं आई, पर क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, उसने बर्तन उठाया और उत्तर दिशा की ओर चला गया। और थोड़ी ही दूर पहुंचा तो देखता क्या है, वहां सामने सच में एक तालाब था। थोड़ा आगे गया तो देखकर हैरान हो गया कि लोगों ने वहां बहुत गंदगी फैला रखी थी। कोई वहां कपड़े धो रहा था, कोई बाकी काम कर रहा था। तालाब के आसपास बहुत गंदगी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके गुरु, उसके भगवान प्यासे थे, अपने मित्रों के लिए पानी ले जाना था। थोड़ी देर इंतजार किया और कुछ ही देर के बाद क्या देखता है कि एक आदमी आया अपनी 4-5 भैंसों के साथ और भैंसों को पानी में छोड़ दिया। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अभी वो चिल्लाने ही वाला था तो उसे अपने गुरु की बात याद आई, गौतम बुद्ध की बात याद आई, शांत रहिए। वो शांत भाव से वापस आ गया और खाली बर्तन लाकर सामने रख दिया। गौतम बुद्ध ने जब पूछा कि तुम ये खाली बर्तन क्यों लाए, पानी क्यों नहीं लाए, तो अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। कहने लगा कि वहां लोगों ने गंदगी मचा रखी थी, कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रखा था, पानी बहुत गंदा था, मैं कैसे आपको वो गंदा पानी पिलाता और अपने मित्रों के लिए वो पानी लाता। तो गुरुदेव ने फिर से वही बात दोहराई, शांत रहो, बैठ जाओ, हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करेंगे। अब 3-4 घंटे बीत चुके थे। गौतम बुद्ध ने फिर से अपने उसी शिष्य को कहा, ये बर्तन ले जाओ और हमारे पीने के लिए पानी ले आओ, हमें प्यास लगी है। शिष्य हैरान था कि मुझे वापस उसी तालाब में भेज रहे हैं जहां पर पानी गंदा है, पर क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो माननी तो थी। फिर से उसने बर्तन उठाया और उसी दिशा में, उसी तालाब की ओर चल पड़ा। अब वो जाता है तो क्या देखता है, जी हाँ, सारी गंदगी बैठ चुकी थी और ऊपर सिर्फ साफ पानी नजर आ रहा था। उसने पानी भरा और वो अपने गुरु के लिए वो पानी, उनके लिए और अपने मित्रों के लिए वो पानी ले आया। कहानी तालाब की नहीं है, कहानी पानी की भी नहीं है, कहानी है हमारी नकारात्मक सोच की। कभी कभी हमारी वो सोच, हमारी नकारात्मक सोच, हमारे नेगेटिव थॉट्स हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें लगता है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ गंदा है, सब कुछ मटमैला है। हम अपनी सोचने की, समझने की क्षमता ही खो बैठते हैं। ये हम सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ऐसा होता है। पर अगर हम गौतम बुद्ध की वो बात याद कर लें, शांत रहें, शांत रहो, बस थोड़ी सी देर के लिए, उस पल को, उस मोमेंट में हम शांत रह जाएं, तो हम बहुत चीजों को और मैला और गंदा होने से बचा देंगे। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी कोशिश में मेरा साथ दीजिए।